स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आज आपको क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज के टॉपिक इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में बताने जा रहा हूं। हम शुरू करते हैं सबसे पहले इंश्योरेंस की डेफिनेशन से। इंश्योरेंस इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्क ऑफ अदर पार्टी इन एक्सचेंज ऑफ सम फिक्स्ड फीस। मतलब इसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वो उसके रिस्क को कवर करेगी और उसको लॉस होने से बचाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रॉमिसेस टू बी टू कवर द रिस्क ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी और बी पेज फीस टू ए। मतलब इस केस में इंश्योरेंस कंपनी कौन है? ए, और वो बी को प्रॉमिस करती है कि वो उसको यदि कोई रिस्क उसकी लाइफ को या प्रॉपर्टी को होता है तो उसको वो कवर करेगी, उसको लॉस को कंपनसेट करके देगी। और बी मतलब जो कि एक इंडिविजुअल है या जो व्यक्ति इंश्योरेंस करवा रहा है वो उसको उसके रूप में एक फ़ीस देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स की। इंश्योरर इज़ द इंडिविजुअल और फर्म नोन एज इंश्योरेंस कंपनी विच एग्रीज टू कंपनसेट द लॉस ऑफ द इंश्योर्ड। जो इंश्योर्ड व्यक्ति के लॉस को कवर करने को एग्री हो जाए, कंपनसेशन रेडी करने को एग्री हो जाए, उस कंपनी को इंश्योरर बोलते हैं। उसके बाद insured is that individual or firm who gets compensation of loss. Insured pays a regular amount of premium. इंश्योर्ड पर्सन कौन होता है? वो इंडिविजुअल या फर्म जिसने अपनी लाइफ या प्रॉपर्टी को इंश्योर्ड करवाया होता है और वो एक रेगुलर अमाउंट प्रीमियम का पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को। अगली टर्म है हैपनिंग ऑफ द इवेंट। इट रेफर्स टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पॉलिसी और द काइंड ऑफ लॉसेस कवर्ड अंडर द पॉलिसी। हैपनिंग ऑफ इवेंट का मतलब कि जिस चीज़ के लिए, जिस कॉज के लिए इंश्योरेंस ली गई है उस कॉज के हैपन होने को क्या बोला जाएगा? हैपनिंग ऑफ इवेंट। फॉर एग्जांपल, अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो उस केस में अगर डेथ होती है तो उसको हैपनिंग ऑफ इवेंट बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल, फायर इंश्योरेंस ली गई है तो यदि फायर अकर होती है तो उस केस को हैपनिंग ऑफ इवेंट कहा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसका टर्म है प्रीमियम। इट रेफर्स टू एन अमाउंट पेड quarterly, half yearly or annually by the insured to insurer for getting compensation at the time of loss। ये वो अमाउंट या कंपनसेशन के पाने के लिए आपको जो रेगुलर बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी को अमाउंट पे करना पड़ता है प्रीमियम के रूप में, उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। उसके बाद हम फीचर्स की बात करेंगे। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस। इसमें हमेशा टू पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक इंश्योरेंस कंपनी और दूसरा इंश्योरेंस कराने वाला व्यक्ति या फर्म। उसके बाद इट इज़ बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब है कि दोनों में से कोई भी पार्टी अपने से कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं करेगी जो कि उस पॉलिसी की टर्म्स से रिलेटेड है। उसके बाद इट इज़ बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिस्टम। यस, क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस लेने वाले व्यक्ति या फर्म्स हो सकते हैं, सभी को तो लॉस नहीं होता, बट वो हम सारे इकट्ठे अपना प्रीमियम जो जमा कराते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी किसी एक के लॉस होने पे उसको कंपनसेट कर देती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का रिस्क को कवर करने के लिए कोऑपरेटिव सिस्टम है जिसमें सारा लोड किसी एक व्यक्ति पे नहीं आता, सभी के प्रीमियम से इकट्ठे हुए पैसे को जिसको लॉस हुआ है या जिसको प्रॉब्लम हुई है उसको शेयर या कंपनसेट कर दिया जाता है। उसके बाद फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क। यस, यदि कोई एक्सपेक्टेड रिस्क है उस ट्रेड से रिलेटेड या उस व्यक्ति की लाइफ से रिलेटेड तो उसको वो रिस्क को कवर कर देता है और वो व्यक्ति अब फ्री है उस रिस्क से। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ प्रीमियम। जब तक कि आप उसका कोई प्रीमियम पे नहीं करें तब तक वो इंश्योरेंस नहीं कहलाएगा, तो इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम का पे करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, हैपनिंग ऑफ इवेंट। हैपनिंग ऑफ इवेंट का मतलब जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई एक इवेंट के अक्कर होना ज़रूरी है। यदि फायर इंश्योरेंस है तो फायर, यदि फ्लड इंश्योरेंस लिया तो आपका फ्लड का होना, यदि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है तो एक्सीडेंट का होना, या लाइफ इंश्योरेंस में डेथ या इवन सर्वाइवल होने को भी हम हैपनिंग ऑफ द इवेंट बोल सकते हैं। ये थे इसके फीचर्स। अब हम बात करेंगे इसके प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। सो इसमें बोथ द पार्टीज मस्ट डिस्क्लोज ऑल द इम्पॉर्टेंट एंड रिलेटेड फैक्ट्स टू ईच अदर विच आर रिलेटेड टू इंश्योरेंस पॉलिसी। जो उस इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको वो कंपनी को एक दूसरे को
कंपनी इंडिविजुअल को और इंडिविजुअल इंश्योरेंस कंपनी को डेफिनेटली बताएगा, ज़रूर बताएगा, और मुझसे कोई चीज़ हाइड नहीं करनी चाहिए दोनों में से किसी को भी। Principle of indemnity. It is not a contract of making profit. The purpose of insurance is to cover the loss only. इस प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि जो भी इंश्योरेंस करवाने वाला व्यक्ति है वो इसमें से इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट नहीं अर्न करेगा, प्रॉफिट नहीं बनाएगा। ये पॉलिसी सिर्फ उसको लॉस कवर करने को दी गई है, उसको लॉस से पहले वाली पोजीशन तक लाने के लिए होती है। उसके बाद तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, आफ्टर पेइंग द कंपनसेशन, द इंश्योरर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द इंश्योर्ड। व्हेन द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड फॉर द लॉस और डैमेज टू द प्रॉपर्टी, इट ट्रांसफर टू द इंश्योरर। मतलब यदि अगर कोई एक्सीडेंट होता है स्कूटर का, तो अगर आपको कंपनसेशन पूरी मिल गई है तो अब ये स्कूटर का स्क्रैप है वो इंश्योरेंस कंपनी को बिलोंग करता है, अब उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है जब आपको उसका कंपनसेशन मिल चुका है। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल है फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी। मीन्स प्रॉपर्टी और पर्सन शैल बिलोंग टू इंश्योर्ड। इसका मतलब कि यदि आप किसी इंडिविजुअल की इंश्योरेंस करा रहे हैं तो वो जैसे आपके रिलेशन में होना चाहिए, जैसे आपकी वाइफ, आपका बच्चा, आपके माता पिता या आपके डिपेंडेंट भाई बहन, वो आपसे रिलेटेड हैं, आप पे डिपेंडेंट है, आप उनकी इंश्योरेंस करा सकते हो। आप अपने एरिया के किसी भी ऐसे किसी XYZ व्यक्ति की इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। उसी तरह किसी भी प्रॉपर्टी जो कि आपसे बिलोंग करती है आप उसी की ही इंश्योरेंस करवा सकते हो। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके फिफ्थ प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। इफ अ पर्सन हैज टेकन मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द सेम प्रॉपर्टी, देन ऑल द इंश्योरर विल कंट्रीब्यूट अमाउंट ऑफ लॉस एंड कंपनसेट हिम फॉर द एक्चुअल लॉस। यदि किसी एक प्रॉपर्टी या किसी एक एसेट के लिए एक व्यक्ति ने मोर देन वन पॉलिसी ली हुई है तो उसको जो कंपनसेशन है वो कभी भी दोनों या तीनों इंश्योरेंस कंपनीज पूरा नहीं देंगे, तो उसको जितनी उसकी वैल्यू है प्रॉपर्टी की उसका कंपनसेट करेंगे, उसको कंट्रीब्यूट करके दोनों या तीनों इंश्योरेंस कंपनीज उसको देंगे। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपकी एक कोई एसेट 1 लाख रुपए की है और उसका लॉस हो जाता है और आपने 3 पॉलिसीज़ ली हुई हैं 1-1 लाख की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों कंपनीज आपको 1-1 लाख देंगी उस प्रॉपर्टी के लॉस होने का। आपको 1 लाख पूरे का पूरा तीनों कंपनियाँ कॉन्ट्रीब्यूट करके देंगी। राइट स्टूडेंट्स, यस। हम आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉज ऑफ मैक्सिमा। द कॉज और रीज़न फॉर द लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू इंश्योरेंस पॉलिसी। जो भी हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, जिस पर्पज़ के लिए ली है, जिस कॉज के लिए है, उस कॉज का होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। यदि वो कॉज की वजह से आपको लॉस नहीं हुआ तो वो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, फायर इंश्योरेंस के केस में यदि फायर अकर नहीं होती तो और पीरियड समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो आपको उसका कंपनसेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। इसका मतलब है इंश्योरेंस मस्ट टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इससे ये मतलब निकलता है इसका कि यदि आपने कोई इंश्योरेंस ली हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप केयरलेस हो जाओगे और उसकी प्रॉपर्टी की या अपनी लाइफ की केयर नहीं करोगे। आप उसकी वैसे ही केयर करोगे जैसे आप इंश्योरेंस से पहले उसकी कर रहे थे। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसकी बात करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में सबसे पहले टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस कौन सी हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। अब सबसे पहले हुआ एक लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जाहिर है आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस किसी एक व्यक्ति की लाइफ पे से रिलेटेड है। एक व्यक्ति कितना देर जिंदा रहेगा या उसके मरने का रिस्क अगर उसको है तो उसकी बाद उसकी फैमिली का क्या होगा, उसकी फैमिली के सर्वाइवल का क्या रिस्क रहता है, इसलिए कोई एक व्यक्ति इंडिविजुअल अपनी लाइफ को इंश्योर करवाता है। तो इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है होल लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा एंडाउनमेंट लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये है कि वो व्यक्ति सारी ज़िंदगी जो इंश्योरेंस कवर है ये उसके ऊपर ही रहता है। ये पॉलिसी मैच्योर तभी होती है, इसके पैसे आपके उसके डिपेंडेंट को तभी मिलते हैं जब उसकी डेथ होती है। फिर वो चाहे किसी भी डेट को हो या किसी भी ईयर ऑफ लाइफ हो, चाहे वो 100 साल तक ही क्यों ना जिंदा रहे, उसके बाद ही उसके डिपेंडेंट को पैसे मिलेंगे। तो दूसरी पॉलिसी है जो एंडाउनमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि इसकी एक
टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है, फॉर एग्जांपल 20 साल, फॉर एग्जांपल 25 साल, फॉर एग्जांपल 15 साल। तो 15 साल तक अगर वो लाइफ कवर उसके पास है, तो यदि उसकी डेथ नहीं होती तो बहुत अच्छी बात है, तो उसकी लाइफ में ही उसको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाएगी 15 साल कंप्लीट होने के बाद। ठीक है जी। तो ये टाइम बाउंडेड है, और जो होल लाइफ है वो टाइम बाउंडेड नहीं, अनलिमिटेड पीरियड के लिए होती है। जब तक वो व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक उसके पैसे उसको नहीं मिलेंगे, और ये उसके मरने के बाद ही उसके डिपेंडेंट को मिलते हैं। बट इंडाउनमेंट लाइफ इंश्योरेंस में उस व्यक्ति को उस पीरियड को कंप्लीट करने पर यदि उसकी डेथ नहीं होती तो उसके पैसे उसको मिल जाते हैं रादर। दूसरा है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में एक तो स्पेसिफिक, दूसरा डबल और तीसरा री इंश्योरेंस। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, फायर इंश्योरेंस ज़्यादातर किससे रिलेटेड होती है? आपकी प्रॉपर्टी, आपकी एसेट से। स्पेसिफिक का मतलब है कि किसी एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए या स्पेसिफिक एसेट के लिए आपने वो इंश्योरेंस ली हुई है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक इंश्योरेंस। दूसरी इंश्योरेंस है डबल इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस है कि यदि आपने किसी एक एसेट या प्रॉपर्टी के लिए मोर देन वन पॉलिसीज़ ली हुई हैं तो उसको हम बोलेंगे डबल इंश्योरेंस। और तीसरी है इसका कि री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस तब होती है जब कोई एक कंपनी किसी एक व्यक्ति या इंस्टीट्यूट की या ऑर्गेनाइजेशन की या फर्म की एसेट्स को इंश्योरेंस कर लेती है, और उस इंश्योरेंस के कवर के लिए वो आगे दोबारा इस इंश्योरेंस का एक और इंश्योरेंस रिस्क ले लेती है, तो उसको क्या बोलते हैं? री इंश्योरेंस। तो इसका मतलब है यदि एक व्यक्ति है, मान लीजिए उसने किसी एक कंपनी बी से इंश्योरेंस करवा ली, ये एक इंडिविजुअल है और ये इंश्योरेंस फर्म है। तो ये क्या करती है? बी कंपनी आगे किसी एक और इंश्योरेंस कंपनी से उस अपने रिस्क को कवर करवा लेती है। तो दिस इज कॉल्ड री इंश्योरेंस। पहले ए ने बी से अपनी इंश्योरेंस करवाई और बी ने उस रिस्क को कवर करने के लिए सी से इंश्योरेंस करवाई, इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। अब हम बात करेंगे मैरीन इंश्योरेंस। मैरीन इंश्योरेंस का मतलब है कि जो समुद्री यात्रा से रिलेटेड खतरे हैं, रिस्क हैं, उसको कवर करने के लिए मैरीन इंश्योरेंस करवाई जाती है। तो इसमें 3 तरह की होती है इंश्योरेंस। एक होती है कार्गो, दूसरा हल और तीसरा फ्रेट इंश्योरेंस। राइट स्टूडेंट्स? उसके बाद है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको पता है इट इज़ टू कवर द मेडिक्लेम को एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए होता है। यदि आप बीमार पड़ जाते हैं तो उसके खर्चों को पूरा करने के लिए आपको इंश्योरेंस करवाई जाती है इसकी। ठीक है जी। यदि आप बीमार पड़ जाएं या आपके किसी रिलेटिव को जो आप पे डिपेंडेंट है, यदि जिसकी आपने इंश्योरेंस ली हुई है, उस खर्चे को कवर करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बनाई गई है। अब एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस और एश्योरेंस में क्या फ़र्क है। इंश्योरेंस क्या होती है? इट मस्ट सफ़र अ डैमेज। एश्योरेंस में सम एश्योर्ड इज़ बाउंड टू बी पेड। मतलब इंश्योरेंस में आपको कंपनसेशन या पैसे पूरे वापस लेने के लिए किसी हैपनिंग का डैमेज होने पे ही आपको कंपनसेशन मिलेगी। बट एश्योरेंस, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये द अमाउंट इज़ बाउंड टू बी पेड। यदि कोई व्यक्ति लाइफ में इंश्योरेंस ही पीरियड कवर कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, तो उसको पैसे डेफिनेटली मिलेंगे, चाहे वो अपनी लाइफ इंश्योरेंस पूरा करने के बाद जिंदा भी रहे। उसके बाद रिस्क इज़ अनसर्टेन। इसमें रिस्क इज़ सर्टेन, क्योंकि व्यक्ति का मरना तो निश्चित है। अब डेट ऑफ डेथ कई बार नहीं, हमेशा भी कभी भी सर्टेन नहीं होती, इसलिए रिस्क ऑफ डेथ सर्टेन रहता है, लेकिन रिस्क ऑफ फायर या इंश्योरेंस के केस में जो रिस्क होता है वो सर्टेन नहीं होता, इसलिए कंपनसेशन या रिस्क इसका अनसर्टेन रहता है। सो तीसरे केस में कंपनसेशन ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इसमें कंपनसेशन सिर्फ किसी एक इवेंट के होने पे ही आपको मिलेगा। इस केस में कंपनसेशन वेदर इवेंट हैपन और नॉट। मतलब यदि आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो अगर डेथ नहीं भी हुई तब भी इंश्योरेंस कंप्लीट होने के बाद वो आपको कंपनसेशन मिल जाएगी। तो जो इंश्योरेंस है स्टूडेंट्स, वो ज़्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या एसेट से रिलेटेड होती है, और जो एश्योरेंस है वो लाइफ के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जो इंश्योरेंस है वो लाइफ एश्योरेंस होती है, लाइफ एश्योरेंस। और जो इंश्योरेंस होती है वो प्रॉपर्टी के लिए होती है या एसेट्स के लिए, प्रॉपर्टी और एसेट्स के लिए। तो इसी के साथ हमारा ये इंश्योरेंस सर्विसेज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आप मेरी अगली वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।